की तस्वीर है, जो कि विजयलक्ष्मी कुशवाहा के जो पति रमेश सिंह कुशवाहा है, वो लगातार जनता के बीच में जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं और विजयलक्ष्मी देवी के पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। ये तस्वीरें है शिवपुर सकरा बाजार की तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि विजयलक्ष्मी कुशवाहा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तीर छाप जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और रमेश कुशवाहा के समर्थकों के साथ जो है शिवपुर सकरा बाजार में पहुंचे हुए हैं और उनके साथ में जो है समाजसेवी रिंकू पांडे भी मौजूद है। तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि ठीक उनके बगल में रिंकू पांडे जो है वो भी जनसंपर्क अभियान में है। अरे इसमें क्या कहेंगे भाई, संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सर्व समाज का समर्थन प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हम एक एक दुकान पर संपर्क कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक मीटिंग किए थे, उसमें सैकड़ों लोग आए थे, सबसे मिले। सब लोग तीर छाप पर बटन दबा करके भारी मतों से विजयलक्ष्मी देवी जी को जिताएंगे। हम जनता से आशीर्वाद लेने के लिए घूम रहे हैं। माले लड़ रहा है, माले तो लड़िए दौड़ते हैं जिसका, माले तो लड़ नहीं रहा है। हमारी किसी से नहीं, जनता से अपील करेंगे कि ऐतिहासिक जीत दिला। रमेश कुशवाहा थे जो जीआरडी के पूर्व विधायक है और एनडीए के जो प्रत्याशी है विजयलक्ष्मी कुशवाहा, उनके पक्ष में सकरा बाजार में जो संपर्क अभियान चला रहे हैं और जो इस समय जो युवाओं का चेहरा है समाजसेवी रिंकू पांडे, वो भी इस संपर्क अभियान में मौजूद है। तो तस्वीर देख सकते हैं, ये शिवपुर सकरा बाजार की तस्वीर है, जो कि एनडीए के पक्ष में जो जितने भी एनडीए कार्यकर्ता हैं। अभी हम लोग शिवपुर सकरा बाजार से जो परशुरामपुर गांव हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले रिंकू बा से बात करेंगे। आप लोगों में वहाँ की तस्वीर आप लोगों को मैंने दिखाया कि शिवपुर सकरा बाजार में जो पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा है, उनके साथ में जो है रिंकू पांडे भी जो है जनसंपर्क अभियान चलाए। हम डायरेक्ट रिंकू पांडे से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से लगातार ये जो है एनडीए प्रत्याशी विजयलक्ष्मी कुशवाहा के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। कहाँ कहाँ पे आज आप लोग का दौरा चला है? दौरा चला है चंदौली गंगोली पंचायत में, नरीमपुर में, शिवपुर सकरा में। अभी हम तीन जगह हम लोग दौरा किए हैं। अभी आगे दौरा जारी है, हम लोग अभी इतना ही तक फिर दूसरे एरिया में जा रहे हैं। कहा जाता है कि युवाओं का सबसे बड़ा आप एक चेहरा है सिवान में। जिस तरीके से आप जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो वहाँ का माहौल क्या रह रहा है? बहुत अच्छा है, युवा सब साथ हैं, युवा सब नारा लगा रहे हैं 400 पार, मोदी की गारंटी। यानी कि इस बार 400 पार? हाँ, 100%। उसमें कोई शक है क्या? जो विरोधी लगातार बोल रहे हैं कि बिना चुनाव कहीं कैसे वो लोग 400 पार का नारा लगाते हैं। अरे जनता नारा दिया है, जनता नारा दिया है कि 400 पार आएगा, तो वही हम लोग जानते ना हैं। हम लोग जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। देखा जाता है कि शुरू में जब चुनाव था उस समय एनडीए के पक्ष में जो स्वर्ण समाज को जो कहा जाता था वो पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जब से आप फील्ड में उतरे हुए हैं एनडीए के पक्ष, जब से आप वोट मांग रहे हैं, देखा जा रहा है कि स्वर्ण समाज दिन प्रतिदिन आपके साथ बढ़ते जा रहा है। स्वर्ण समाज मास वोट एनडीए का ही है। हम जा करके बोल रहे हैं कि युवा देश का भविष्य है, आप लोग बहकावे में मत आइए, तो लोग बात को मान रहे हैं। इस समय सिवान में सबसे ज्यादा भागवा पर बवाल मचा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? भागवा जो नकली भागवा धारण कर लिया है उसी पर बवाल हुआ है, बाकी कोई बवाल नहीं। अब ओरिजिनल भागवा है या नकली का देखेगा तो थोड़ा होगा ही ना, वही बात। यानी कि अगर किस तरीके से आप लोग के बीच में जा रहे हैं तो एनडीए के पक्ष में समर्थन आप लोग? बस मोदी जी का गारंटी है, वही हम लोग मोदी जी का बात लोगों के बीच रख रहे हैं, राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं हम लोग। हिना साहब जो है लगातार जा रही है लोगों के बीच में अपना जो है अपनी बातें कह रही हैं कि जिस तरह साहबुद्दीन साहब इस तरह सिवान का विकास किए, तो उस तरह अगर हम भी सिवान के एमपी बनते हैं तो विकास का काम करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हिना मैडम 3 बार तो चुनाव लड़ी हैं, आपको याद नहीं होगा 2009 में चुनाव लड़ी थी, संजय दत्त उनका प्रचार करने के लिए आए थे, अब 4 लाख पब्लिक था, फिर भी मैडम चुनाव हार गई। उसके बाद फिर 2 बार चुनाव लड़ी पार्टी से, चुनाव हार गई। अब निर्दलीय मैदान में है, अब देखिएगा कि क्या स्थान रहता है मैडम का। अब इसके बारे में हम क्या बताएं। सिवान में देखा जाए कि त्रिकोणीय लड़ाई है, इस पर क्या कहेंगे? त्रिकोणीय लड़ाई वो 3 लोग आपस में लड़ रहा है, लड़ाई हम लोग का एनडीए का किसी से नहीं है। एनडीए का किसी से नहीं है? नहीं। युवा नेता जो है
राजीव तिवारी उर्फ अपू बाबा, इनसे भी बातचीत मैं करूंगा कि जो समाजसेवी रिंकू पांडे हैं उनके साथ में लगातार ये भी जा रहे हैं और एनडीए के जो प्रत्याशी है विजयलक्ष्मी कुशवाहा उनके पक्ष में लोग वोट मांग रहे हैं। कैसा जनता का आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? जनता का आशीर्वाद बहुत अच्छा मिल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का। देखा गया कि शिवपुर सकरा बाजार में जो आप लोग जनसंपर्क अभियान चलाए तो देखा गया कि सैकड़ों की संख्या में युवा जो है एनडीए के पक्ष में नारे लगाए, जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद। इस पर क्या कहेंगे जिस तरीके से युवाओं का नहीं, समर्थन आप लोग मिल रहा है? बिल्कुल मोदी जी से युवा वर्ग बहुत ज्यादा प्रेरित है और सभी वर्ग के लोग और सारे धर्म के लोग मोदी जी को बहुत मान रहे हैं और उनका जो है जो भी चीज है बहुत फॉलो कर रहे हैं। जो विरोधी वो लगातार नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये लोग विकास के नाम पर कुछ नहीं किए, सिर्फ लूटने का काम किया, तो क्या कहेंगे? कौन बोल रहा है? मान लीजिए रोड, बिजली, हॉस्पिटल वगैरह सब देख ही रहे हैं। अब किसको विकास नहीं दिख रहा है तो उसका तो चश्मा चेंज करना पड़ेगा। विकास तो बिल्कुल है, आपको भी दिखाई पड़ रहा है। पहले के बिहार में अभी के बिहार में बहुत बदलाव हुआ है। उन लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी अगर देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान और लोकतंत्र खतरे में होगा। अरे उन लोगों का पार्टी खतरा में है इसलिए इस तरह का बात बोल रहे हैं। संविधान आपको लग रहा है 10 साल में कोई खतरा हुआ है संविधान को? तो फिर आगे कहाँ से होगा? पटिए उन लोगों का खतरा में है इसलिए वो लोग परेशान हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से जो हिना मैडम जो थी लगातार आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ी, इस समय जो है निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी हुई है और लोगों के बीच में जा रही है, लगातार वो कह रही है कि जिस तरह साबुद्दीन साहब सीवान का विकास किए उस तरह हम भी सीवान का विकास करना चाहते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? ना उस तरह के विकास को लोग नहीं फॉलो करना चाह रहे हैं। अब जो कुछ भी है शांति लोग ढूंढ रहे हैं और शांति को मतलब ये करना चाह रहे हैं। जनता से क्या अपील करिएगा? बस वहीं 25 तारीख को तीर छाप पे बटन दबा के विजयलक्ष्मी कुशवाहा को विजयी बनाए। सुधीर दुबे से बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से लोग लगातार क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं एनडीए के पक्ष में और ये लोगों से जनसंपर्क अभियान में एनडीए के पक्ष में वोट मांग रहे हैं और हिना मैडम के साथ जो लोग घूम रहे हैं उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो साबुद्दीन साहब सिवान में जो विकास किए वास्तव किसी ने नहीं किया है। नहीं, ठीक है, साबुद्दीन साहब जी के विकास से हमको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर केवल साहबुद्दीन साहब विकास किए हैं तो बाकी नीतीश कुमार क्या किए हैं? अगर नीतीश कुमार या मोदी जी 10 सालों में अगर विकास नहीं किए हैं तो फिर मोदी को और नीतीश जी को क्यों मतलब इतना वैल्यू लोग देता है? आज निश्चित ही साहबुद्दीन साहब ने विकास किया है, सीवान का केवल इंटरनल सीवान का विकास किया है, लेकिन सीवान के बाहर जो भी गरीब गुरबा इलाका है, जो अति पिछड़ा इलाका था, वहाँ रोड, बिजली, पानी तो नीतीश कुमार जी ने के ही समय में आया है, एनडीए के सरकार के ही समय में आया है। जो ये प्रशासनिक सुरक्षा जो बढ़ी है, सभी लोग का जो एक भरोसा कायम हुआ कि रात को 10 बजे भी लोग घूम ले रहे हैं, ये तो मोदी और नीतीश जी के शासन में ही हुआ। निश्चित तौर पे विकास हुआ है कुछ ऐसे जगह पे, उनका मैं विरोध इस विषय पे नहीं करूंगा, लेकिन मेरा भी जो प्रश्न है, अगर मेरा प्रश्न गलत है तो खुल के हमारे प्रश्नों का खंडन करें लोग। कहा जाता है कि अभी तो चुनाव का माहौल चल रहा है, आप लोग एनडीए के पक्ष में जो है वोट मांग रहे हैं, अगर चुनाव इसके बाद अगर बीतता है तो आप लोग आगे चल के क्या करेंगे? देखिए, हम लोग देश के लिए समर्पित हैं, हमारा एक संगठन है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि घूमना हमको क्यों पड़ रहा है। हमारे ब्राह्मण वर्ग के ऊपर बहुत सारे कटाक्ष हो रहे हैं, चाहे जिसके तरफ से हो, कि ब्राह्मण हिना मैडम के साथ है, ब्राह्मण आरजेडी के साथ है, तो हमें एक अपने संस्था है अखिल भारतीय ब्राह्मण युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के भी नाते मैं अपने ब्राह्मण बंधुओं की तरफ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरा ब्राह्मण देश के साथ है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। और देश कोई भी अगर ऐसे भ्रांति फैलाने का प्रयास करता है कि ब्राह्मण चला गया है इधर, ब्राह्मण चला गया है उधर, तो ये गलत बात है। ब्राह्मण जब भी रहेगा देश हित की बात करेगा, समाज हित की बात करेगा। ब्राह्मण कहीं से भी कहीं खोटा नहीं है। और जो 1-2-4 लोग जो ब्राह्मण को खोटा साबित करना चाहते हैं, वो वास्तव में वो खुद ही ब्राह्मण नहीं है। तो मैं कहूंगा समाज के उन सभी वर्ग के लोगों से कि आप केवल ब्राह्मणों पे उंगली न उठाइए। अब रही बात पूछे हैं कि इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, तो हम आपको पहले भी बताएं कि हमारा
हमारी सोच, हमारी संस्था का सोच आरएसएस के विचारधारा से ओतप्रोत है और उन्हीं के विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। निश्चित ही समाज में दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोगों को एवं सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी मतलब सर्व समाज को हम हर तरीके से मदद करने का हम लोग प्रयास करते हैं, चाहे जैसे भी हो। हमको हमारे पास जो हमारी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार हम सभी समाज का मदद करते हैं। और समाज में कुछ भटके हुए लोग होंगे उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि हम किसी व्यक्ति के हम विरोधी नहीं हैं, हम विचारधारा के विरोधी हैं। अगर विचारधारा अगर राष्ट्र हित का नहीं है तो हम उसके विरोधी रहेंगे। चलिए, मैंने ये थे सुधीर दुबे, इनसे मैंने बातचीत किया, रिंकू पांडे से मैंने बातचीत किया, रंजीत तिवारी से भी मैंने बातचीत किया। तो इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो हम लोग का युवाओं का जो टोली है वो एनडीए के पक्ष में घूम रहा है और जो संपर्क अभियान हम लोग चला रहे हैं, और साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि हम लोग का जो विचारधारा है आरएसएस के विचारधारा से जुड़ा हुआ है।